नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। सीएम योगी ने आज मोदी सरकार के 9 साल के सफल कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में महा जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत गोरखपुर शहर विधानसभा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम अपनी बात और उपलब्धियों को स्वयं बताते हैं तो इसका उतना महत्व नहीं होता, पर जब दुनिया हमारी उपलब्धियों को मानती है और सम्मान देती है तो वास्तविक सम्मान होता है। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले के हालात क्या थे, वैश्विक मंच पर भारत की क्या स्थिति थी, इसे सब जानते हैं। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्या सकारात्मक बदलाव आया, यह भी देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। भारतवंशी परिवारों का सम्मान बढ़ा है, बल्कि आज दुनिया के अंदर किसी भी संकट के समय दुनिया किसी की ओर देखती है तो आशा भरी निगाहों से वह भारत की ओर देखती है और प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखती है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी की 3 देशों की 6 दिवसीय यात्रा को आपने देखा होगा। कैसे वैश्विक मंच पर भारत के प्रति और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति एक आकर्षण बढ़ा। ये पहली बार हुआ एक संप्रभु संपन्न राष्ट्र के प्रधानमंत्री का सम्मान दूसरे संप्रभु राष्ट्र के प्रधानमंत्री के द्वारा पैर छू करके अभिवादन के माध्यम से होता है। पापुआ न्यू गिनी में यह दृश्य आप सबने देखा है, कैसे वहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़ करके देर शाम प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचे थे। प्रोटोकॉल ये कहता था कि सूर्यास्त के बाद कोई भी राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के स्वागत और अभिवादन के लिए नहीं जाता, लेकिन वे गए, एयरपोर्ट पर स्वयं लेने के लिए गए और प्रधानमंत्री मोदी जी जब वहां पर गए तो पैर छू करके उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान किया, अभिवादन किया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 91वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर काशी में मां गंगा के विशेष आरती का यह आयोजन किया गया है। आरती के पूर्व बुलडोजर पर सीएम योगी की तस्वीर लगाकर हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उनको बधाई के स्वरूप जय श्री राम का उद्घोष किया है। 80 गंगा पर होने वाली नृत्य संध्या प्रसिद्ध गंगा की आरती सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम ये रही है। अभिषेक गोलू श्रीवास्तव, हिंदू युवा वाहिनी महानगर मंत्री। महाराज जी के 91वें जन्मदिवस की पूर्व संध्या पे हम लोगों ने 80 घाट पे मां गंगा सेवा समिति एवं हिंदू युवा वाहिनी महानगर वाराणसी के तत्वाधान में हम लोगों ने भव्य यहाँ महाआरती का आयोजन किया है। इसके पश्चात भोजन वितरण का आयोजन किया है। योगी जी का जन्मदिन कैसे आपने मनाया? योगी जी का जन्मदिवस हम लोगों ने, महाराज जी ने जैसे इसी बुलडोजर से माफियाओं की कमर तोड़ी है, तो इसी बुलडोजर को हम लोगों ने प्रतीक मान के यहाँ पे उसी बुलडोजर से महाराज जी का माल्यार्पण करवाया। और वे मुजफ्फरनगर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी जयपाल को पुष्पांजलि अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि उनके जो अधूरे संकल्प रह गए हैं उनको हम सबको मिलकर पूरा करना होगा। और प्रदेश अध्यक्ष ने महिला पहलवानों के मुद्दे पर कहा कि सरकार की सभी जांच एजेंसियां इस पर जांच कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस विषय पर सभी को धैर्य रखना चाहिए और बहुत ही संवेदनशील ये मामला है और इसे जांच के आधार पर कार्रवाई इस पर निश्चित रूप से की जाएगी। और जनता टीवी की खबर का बड़ा इंपैक्ट ये हुआ है, बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर जनता टीवी का बड़ा ये इंपैक्ट हुआ है। इस खबर का मेयर हेमलता दिवाकर का देवर जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको बता दें इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरह से यह फायरिंग की जा रही है। मेयर के देवर ने सड़क पर जमकर फायरिंग की थी और यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। जनता टीवी ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया और अब जो इंपैक्ट इसका हुआ है, गिरफ्तार कर लिया गया है। फायर जो ये कर रहा है ये शख्स महेश पाल सिंह इसका नाम है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। मेयर के देवर ये बताए जा रहे हैं जिन्होंने सड़क पर ये फायरिंग की थी और जनता टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद ये बड़ा इंपैक्ट हुआ है। मेयर हेमलता दिवाकर का देवर ये बताए जा रहे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है।
तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट कराना है। देखिए, इस खबर को प्रमुखता से जनता टीवी ने दिखाया था और अब ये इसका इंपैक्ट हुआ है। बड़ी अपडेट इसमें सामने आ रही कि महेश पाल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो मेयर के देवर ने सड़क पर जिस तरह से यह फायरिंग की थी, कानून का कोई डर नहीं, नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए खुलेआम यह फायरिंग करते हुए महाशय नजर आए। और उसके बाद जब कैमरे में यह तस्वीरें कैद हुई और सवाल पूछा गया प्रशासन से, उसके बाद यह बड़ा इंपैक्ट भी हुआ। और वही सुब्रत पाठक पर जो मुकदमा दर्ज होने के बाद पाठक जो हैं मीडिया से मुखातिब हुए हैं। सुब्रत पाठक ने खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है। जिले के कप्तान एसपी कुंवर सिंह पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कहा कि निकाय चुनाव में बसपा की मदद करने वाले एसपी ने मेरा नाम मुकदमे में शामिल कराया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मौके पर लगे सीसीटीवी की भी जांच होनी चाहिए। जानकारी मिली है कि कन्नौज पुलिस के द्वारा मेरे खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। उसको लेकर तमाम प्रकार के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो उसी पर मुझे अपनी चर्चा आप सबसे करना था। कल मेरी जानकारी में आया था कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कन्नौज नगर के महामंत्री शिवेंद्र गुआल पुत्र लालदिल, जो निवासी मोहल्ला जेरकिला थाना जनपद कन्नौज के हैं, ये बूढ़ी बिड़िया जो कि अनुसूचित जात से आते हैं, कल दिनांक 2/6/23 को रात्रि करीब 11 बजे अपने कार्यकर्ता समुद्र श्रीवास्तव, जो कि सविता अति पिछड़े समाज से आते हैं, को पुलिस द्वारा गलत तरीके से पकड़कर मारपीट करने की सूचना पर अपने साथी अवनीश बेरिया और पार्टी के कार्यकर्ता दीपशिखा पाल के साथ मंडी समिति पहुंचे, जहां दरोगा हाकिम सिंह व दरोगा तरुण भदौरिया, सिपाही सुभाष कुमार, सिपाही लवी खरी व 10-15 पुलिस वाले नाम पता अज्ञात ने समुद्र श्रीवास्तव के साथ मारपीट कर रहे थे। और वही मथुरा के गोविंद नगर इलाके में स्थित गोविंद नगर सोसाइटी के हजारों निवासियों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं, क्योंकि मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने गोविंद नगर सोसाइटी को अवैध घोषित कर दिया है। जिसके बाद आज सैकड़ों की संख्या में गोविंद नगर के निवासी अपनी गुहार लेकर विधायक श्रीकांत शर्मा से मिले हैं और न्याय की मांग की है। विधायक श्रीकांत शर्मा ने उन्हें भरोसा दिया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। कुछ विकास प्राधिकरण से कुछ नोटिस वगैरह भेजे गए हैं और वहाँ से संबंधित सभी जो वहाँ के निवासी हैं वो ओरिजिनल एलओटी हैं। सोसाइटी के द्वारा वहाँ प्लॉटों का आवंटन हुआ और उसका नोडल विकास प्राधिकरण है। तो जो नोटिस आया है उसका जवाब भी ये लोग देंगे और एक डेलीगेशन लेकर जो इसके बड़े अधिकारी हैं, जो प्रमुख सचिव हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो गोविंद नगर जो निवासी हैं उनके साथ न्याय हो और सरकारी महकमे में जो भी लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अनियमितताएं की हैं, कुछ गड़बड़ किया है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। और वही संगम नगरी प्रयागराज में संगम तट के रामघाट पर आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट के छात्र अजय गुप्ता और मनोज के नेतृत्व में कई सैंड आर्टिस्टों ने विश्व पर्यावरण दिवस का संदेश देते हुए एक भव्य गोले में पृथ्वी की आकृति को तैयार किया है और 120 फीट लंबा और 40 फुट चौड़ाई में विश्व पर्यावरण दिवस ये लिखा गया है। और जिस तरह से संगम तट के रामघाट पर पृथ्वी की आकृति सैंड आर्टिस्ट ने बनाई है, उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो पृथ्वी संगम तट पर ही हो। सैंड आर्ट किया है जो कि पर्यावरण दिवस पर है। ये सैंड आर्ट कुछ नया है, ये 3D सैंड आर्ट है जो कि आप लोग पुल के ऊपर से आप लोग इसका लाभ। और आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश सांसद रहते विकास के लिए एक मीटिंग भी नहीं कर पाए। हमने 15 साल का काम 15 महीने में करके दिखा दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आजमगढ़ में बीजेपी फिर से जीतेगी। मुझे लगता है कि हम लोग जब यहाँ आए थे आजमगढ़, तो उस समय भी हमको पता था, पूरे देश को पता था कि आजमगढ़ एक ऐसी सीट है जहाँ पे लंबे समय से समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, जो सांसद है, वो जीतते रहे हैं। तो निश्चित रूप से चुनौती तो थी हमारे लिए, लेकिन जनता के बीच में हम लोग जब आए और जनता को हमने ये भरोसा दिलाया कि डबल इंजन की सरकार है देश में,